भूतिया ट्रेन, एक डरावनी रात की सवारी। वर्ष 1995 की एक सर्द रात थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सूझता नहीं था। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में जंगल के बीचों बीच एक पुरानी रेलवे लाइन पड़ी थी, जिसे शैतान की पटरी कहकर लोग कोसते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक भूतिया ट्रेन गुजरती है, जो कभी कभी आधी रात को दिखाई देती है। इस ट्रेन का नाम था काली नागिन एक्सप्रेस। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह ट्रेन 1947 में एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी, जब यह पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। उस दिन से इसकी आत्माएं रास्ता भटकती हैं। विक्रम, एक नौजवान पत्रकार जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस इलाके में आया था। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी थी, विक्रम, वहाँ मत जाना। वह ट्रेन सच में शापित है। जो भी उसके डिब्बे में चढ़ा वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन विक्रम हंस दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक अफवाह थी। विक्रम ने छोटे से गांव के स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन मास्टर से बात की। वह बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर डर के निशान थे, बोला, साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस समय ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं है। विक्रम ने कहा, मैं उस भूतिया ट्रेन के बारे में जानना चाहता हूँ। स्टेशन मास्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका नाम मत लो, वह सुन लेगी, उसने धीरे से कहा। 1947 की बात है। ट्रेन में सवार 200 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। उस रात बम विस्फोट हुआ था। कहते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे कुछ क्रांतिकारियों ने बम रखा था, लेकिन ट्रेन में बच्चे, औरतें, बूढ़े सब थे। उनकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। विक्रम ने सोचा, यह सब बकवास है। उसने रात भर स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। घड़ी ने 11:50 पर बजाए। तभी दूर से ट्रेन के सीटी की आवाज़ आई। चूं चूं। विक्रम की रूह कांप उठी। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, भाग जाओ, वह आ रही है। और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। विक्रम ने देखा, धुएं के बादलों के बीच से एक काली ट्रेन सरपट दौड़ती आ रही थी। उसके डिब्बे जले हुए थे, खिड़कियों से लपटें निकल रही थीं और कोयले की जगह खोपड़ियाँ इंजन में डाली जा रही थीं। ट्रेन रुकी और उसका दरवाज़ा विक्रम के सामने खुल गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा। वह अंदर चढ़ गया। अंदर का नज़ारा भयावह था। सारे यात्री जले हुए शवों की तरह दिख रहे थे। एक बच्ची, जिसकी आंखें नहीं थीं, विक्रम के पास आई और बोली, अंकल, मेरी गुड़िया दिखी। उसके हाथ में जली हुई गुड़िया थी। विक्रम का दिल धड़कने लगा। तभी एक औरत, जिसके बालों से आग की लपटें निकल रही थीं, चिल्लाई, यहाँ से जाओ, तुम्हारी मौत नहीं हुई है, अभी नहीं। ट्रेन तेजी से भागने लगी। बाहर अंधेरा था, लेकिन विक्रम ने देखा, ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। उसने एक खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन शीशे ने उसे रोक लिया। वह फंस चुका था। तभी ट्रेन के गार्ड ने उसे पकड़ा। उसका चेहरा लावा की तरह पिघल रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने गुर्राते हुए कहा। यह ट्रेन उन्हें ले जाती है जो मर चुके हैं, लेकिन तुम जिंदा हो, तुम्हारी बलि दी जाएगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की। एक डिब्बे में उसे पुराने अखबार मिले। 15 अगस्त 1947। एक हेडलाइन थी, काली नागिन एक्सप्रेस में बम विस्फोट, सभी यात्री मारे गए। तभी उसने आवाज़ सुनी, हमें आज़ादी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्रांतिकारियों की आत्माएं थीं, जो अपने पाप का प्रायश्चित कर रही थीं। विक्रम ने इंजन की ओर भागना शुरू किया।
इंजन में एक भूतिया ड्राइवर बैठा था जिसके हाथों में जलता हुआ कोयला था। तुम्हें हमारे साथ जलना होगा, वह गर्जना। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। ताबीज से चमक निकली और ड्राइवर चीखता हुआ गायब हो गया। ट्रेन अचानक रुक गई, दरवाजे खुल गए। विक्रम बाहर कूदा और पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। उसकी जेब में 1947 का वह अखबार था। अगले दिन विक्रम ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। एक हफ्ते बाद विक्रम का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला, जला हुआ। कहते हैं काली नागिन उसे अपने साथ ले गई, क्योंकि जो एक बार उसका यात्री बन जाए वह कभी नहीं बच सकता। आज भी आधी रात को जंगल के पास रहने वाले लोग कसम खाते हैं कि ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। और अगर तुम भाग्यशाली या अभागे हो तो शायद तुम्हें वह जली हुई बच्ची दिख जाए, अपनी गुड़िया ढूंढते हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।